Hello and welcome to DLF Phase 2. Well, we got to know that you're looking for a builder floor in DLF Phase 2. And my dear friends, guess what? Today we are standing in DLF Phase 2 और एक ऐसी लोकेशन है जिसके आसपास सब कुछ वो है जो आप दिल्ली वासी जो चाहते हैं दिल्ली से शिफ्ट करना DLF या गुड़गांव के अंदर, वो आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, दिल्ली से ये पास पड़ता है, नेशनल हाईवे से ये पास पड़ता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, इन सब के आसपास ये पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू कवर अप DLF फेज 2 की एक ऐसी साइट जो पूरी की पूरी वास्तु कंप्लाइंट है। और साथ ही साथ मजे की बात तो ये, अगर आप थोड़ा बहुत भी वास्तु में विश्वास रखते हैं तो इस पर्टिकुलर साइट को लेने के बाद आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां ही होगी। मैं इसको आपको मतलब कैसे बताऊं, ये पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर जो है मेरे सामने ही बना, बिकॉज इसका टॉप पे टेरेस इज सोल्ड बाय रियल्टर्स ऑन कॉल ओनली। एंड मजे की बात तो ये कि आपको दी बेस्ट डील इस पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर की रियल्टर्स ऑन कॉल ही दिला पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए पहले समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर का लेआउट। Well, before we start our video, let me show you the entire layout of this particular builder floor. Well, once you enter into your home, in the left, you will be going and seeing your drawing and dining area. Well, after your drawing and dining, you will be seeing your master bedroom, my dear friends. And with that, you will be seeing your second room, which can be used as a guest or a study room or a proper room. And once you coming here, you will be seeing the powder room, separate powder room, my dear friends. And going forward, you will be seeing your puja space. And going further, you will be seeing the kitchen at your right. In front, you will be seeing the third room. And coming back and going into the left, you will be seeing your fourth room. So my dear friends, if you know what it is, keep watching this video till the end. Well, अब एक बार समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर का लेआउट। Once you enter into your home, आपको एक तरीके से यहाँ पर जैले के लॉक्स देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपको प्राइवेसी के लिए ये दीवार देखने को मिलने वाली है, जो कि इसको आप चाहें तो इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और वी कैन सिट एंड टॉक विद बिल्डर कि इसको और किस तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर मिरर लगा सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर आप किसी आर्टिफिशियल चीजों का या फिर एक तरीके से यहाँ पर आप अपनी पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं। वेल, मैं बात कर रहा था वास्तु की, तो वास्तु का अगर हम ध्यान रखें तो जब जैसे आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो यू विल बी स्टेपिंग नॉर्थ, और जैसे आप घर से आप एग्जिट करेंगे तो यू विल बी एग्जिटिंग साउथ। मैं आपको बता दूं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वास्तु कंप्लाइंट है और इस पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि इसकी सीढ़ियां साउथ डायरेक्शन में दे रखी है, व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट एज पर द वास्तु। ये पूरी के पूरे फ्लोर के अंदर इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है एंड ये आपका एक तरीके से डाइनिंग और यहां पर आपका ड्राइंग रूम रहने वाला है। प्लॉट की अगर फेसिंग की बात करूं तो ये वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग हमारा बैक साइड हो गया, हमारा साउथ इस तरफ हो गया और नॉर्थ इस तरफ हो गया। अभी हम खड़े हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जहां पर आप अपने गेस्ट को स्पेस देंगे आपके ड्राइंग रूम और डाइनिंग में। वेल, एक बार देख लेते हैं इसका मास्टर बेडरूम। Once you enter into your master bedroom, तो आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलती है और ये हमारा मास्टर बेडरूम जो है वो 11/16 का है और यहाँ पर आपको टीवी पैनल देखने को मिलता है। टीवी पैनल यहाँ पर लगाने का मतलब यही है कि ये आपका फ्रंट रहेगा और ये आपका बैक रहेगा। यहाँ पर आपको इटालियन मार्बल का इस्तेमाल देखने को मिलता है और मैं आपको बता दूं बिल्डर ने यहाँ पर BRB सिस्टम का इस्तेमाल किया है और आपको डेकिंग के
हॉट एंड कोल्ड एसीज देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इसका वॉकिंग क्लोजेट। एंड आप चाहें तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं, काउच रख सकते हैं। यहाँ पर आपका किंग साइज का बहुत प्यारा सा बेड आ सकता है। ठीक है जी। आप चाहें तो बेड की बैग ना ही रखें, रखना चाहें तो उसके लिए ना रखना चाहें तो उसके लिए बिल्डर ने आपको एक अच्छा सा ब्यूटीफाई करके चीज बना के दे ही दिया है। अब हम देखने वाले हैं वॉकिंग क्लोजेट, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक्स एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है कि जब हमारी वार्डरोब्स हमारे बाथरूम के अंदर होती है तो वहां पर कपड़ों पे मॉइस्चर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट 300 गज के साइज में बिल्डर ने एल शेप के वार्डरोब्स आपको दे रखे हैं और सारे के सारे वार्डरोब बाथरूम से बाहर। दैट मींस योर क्लोथ्स आर एक्चुअली वेरी सेफ। आइए एक बार देखते हैं एल शेप में बना हुआ वार्डरोब, जहां पर आपको ड्रेसिंग भी देखने को मिलता है, जहां पर आप मिरर का इस्तेमाल करते हैं। यह आपका मिरर आ गया, ठीक है। और ये आपकी पूरी की पूरी एल शेप की वार्डरोब्स, थोड़ी टाइट है खोलने में, बट आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्पेस का सही इस्तेमाल किया। और माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए यहां पर कोई भी डेड स्पेस नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जितने मैंने बिल्डर फ्लोर देखे हैं, और ये मैं बताना नहीं चाहूंगा बट बता रहा हूं कंपेयर करने के लिए, कि कुछ बिल्डर्स जो है वो एक तरीके से अपने वार्डरोब्स के अंदर डेड स्पेस छोड़ देते हैं, जिस कारण से आप चाहो तो अंदर जाके हाथ भी नहीं डाल सकते और आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एल शेप में वार्डरोब देखने को मिलती है। आइए चलते हैं अपने बाथरूम की तरफ। बाथरूम में भी एम्पल और स्पेस देखने को मिलता है आपको, और कहीं ना कहीं बिल्डर ने हमारे WC के ऊपर भी स्पेस दे दिया है। आप चाहे तो टॉयलेटरीज यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वैनिटीज प्रोवाइड कर दी है। ये इतना लैविश सा मिरर प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर आपको लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पर कूलर की फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। बाकी बिल्डर ने आपको यहाँ पर भी कूलर के एक तरीके से फिटिंग्स दे रखे हैं। आप यहाँ पर जब भी स्नान ग्रहण करेंगे आपको यहाँ पर आनंदित महसूस होने वाला है। आइए चलते हैं अपने बाकी रूम की तरफ और जानते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। आइए प्लीज। ये है हमारा सेकेंड रूम, जिसका साइज 13 बाय 10 का है। एंड आपको वार्डरोब भी यहाँ बाहर देखने को मिलती है। ये आपकी बेड की बैक रहने वाली है और ये आपका फ्रंट रहने वाला है। आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर स्टडी टेबल भी बना सकते हैं, और यू कैन कीप अ काउच ऑल्सो एज यू फील लाइक कंफर्टेबल। इसका वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, बिकॉज सिंस एज आई टोल्ड यू कि 300 गज के प्लॉट साइज में इतना बढ़िया स्पेस निकालना अपने आप में ही एक लैविश बात है। एक बार आप अंदर आइए और देखिए इस पर्टिकुलर वॉशरूम में स्पेस कितना है। प्लीज आइए, प्लीज अंदर आइए जी। सो गाइस, आप यहां देख सकते हैं कि WC हमें यहां पे देख रखा है, और ये जो स्पेस है बहुत अमेजिंग स्पेस दे रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे बहुत आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। आप स्पेस देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मतलब इफ यू वांट टू टेक अ बाथ और इफ यू वांट टू फ्रेशन अप योरसेल्फ, आपको बिल्कुल भी एक बिजका सा या छोटी वाली फील आने नहीं वाली। प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। और मैं बता दूं आपको कि वॉशरूम्स और बाथरूम्स के अंदर, किचन के अंदर इवन ऑल्सो आपको गीजर देखने को मिलते हैं। ये सब छोटी मोटी चीजें जो बिल्डर आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े लाने हैं, अपना फर्नीचर लाना एंड यहाँ पर रहना शुरू। आइए चलते हैं अपने थर्ड रूम। नाउ लेट्स सी द थर्ड रूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर, बट बिफोर सीइंग द थर्ड रूम, let me introduce to you this red carpet of your home. Well, this is your entrance lobby, और ये जो लॉबी है वो रेड कारपेट से कम नहीं है। मतलब इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बिकॉज इसका आर्टिस्टिक लुक और जो कॉम्बिनेशन जो दे रखा है वो अपने आप में वाव है। आइए देखते हैं अपना पाउडर रूम। मैं आपको बता दूं, जो आप पे गेस्ट आने वाले हैं वो एक तरीके से आपके पाउडर रूम का इस्तेमाल करेंगे। जो पाउडर रूम है वो सेपरेट है, जिससे कि आपकी प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने वाली है। आइए देखते हैं आगे चल के कि हमें और आगे क्या देखने को मिलता है। दिस इज योर पूजा स्पेस। आप यहां पर आराम से इवन
नीचे बैठकर या प्रॉपर यहां पर एक तरीके से अपना मंदिर सेटअप कर सकते हैं। आप विराजित कीजिए गुरु जी को, माता जी को या गणेश जी को, वॉट एवर यू फील लाइक। एंड आई बिलीव, not I believe, actually it is, this is in the northeast direction of your home. Technically, everything is Vastu compliant, my dear friends. I will be letting you know each and everything as per Vastu and what exactly USP you are getting in this particular build-up floor. आइए आगे चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन की सबसे ब्यूटीफुल बात, इन दी एंट्री यू आर सीइंग अ डोर। ये एक तरीके से एक हाथ से खुलने वाला डोर है, वो इस तरीके से। आइए चलते हैं अपने किचन की तरफ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डअप फ्लोर। आई एम जस्ट टॉकिंग टू नाउ ओनली लेडीज, माय डियर फ्रेंड्स। इफ अ मैन इज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट अपने वाइफ, सिस्टर या अपने डॉटर को बुलाइए, एक बार देखिए उनके साथ ये पर्टिकुलर किचन और कमेंट कीजिए कि आपको इसका किचन कैसा लगा। बिकॉज इस किचन के अंदर आपको एम्पल ऑफ स्पेस देखने को मिलती है। और ये भी बता दूं, दिस इज योर फुल्ली मॉड्यूलर वास्तु कंप्लायंट किचन। वो इस प्रकार आपको वेस्ट डायरेक्शन में आपके सिंक देखने को मिलते हैं, आपको हॉब और चिमनी देखने को मिलती है साउथ डायरेक्शन में। ये रही आपकी फ्रिज की स्पेस, ये रहा आपका माइक्रोवेव और ओवन। यहां पर फैबर कंपनी का इस्तेमाल किया गया है बाय द बिल्डर। एंड यहां पर आपको स्टोरेज की स्पेस दे रखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर नोटिसिंग इन दिस वीडियो दैट इज फाइन, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको सीलिंग हाइट तक आपको अलमीरियाज देखने को मिलती है। दैट मीन्स आपको स्टोरेज की स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। यहां पर आपको शाफ्ट तक दे रखी है बिल्डर ने, ठीक है जी, और आपको डिश वॉशर तक दे रखा है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द फुल्ली मॉड्यूलर किचन विद ऑल द अप्लायंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर पैंट्री को। यहां पर देख सकते हैं कि आप अपने नमकीन वगैरह, मसाले वगैरह, जो भी लेडीज को पता होगी चीजें, वो यहां पर रख सकती हैं। एंड आई बिलीव यू और योर वाइफ कैन डिसाइड वेल। Well, now we are going to see the third bedroom of this particular build-up floor. ये 12 बाय 16 का कमरा है एंड यहाँ पर भी आपको स्पेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये देखिए आपकी बेड की बैक रहने वाली है एंड दिस विल बी दी आपके बेड की फ्रंट। आप यहाँ पर अपने टीवी को माउंट करेंगे एंड यहाँ पर बिल्डर ने ऑलरेडी आपको एक अच्छा टीवी पैनल बना के दे दिया है। वेल, लेट्स सी दी वार्डरोब्स। वेल, वार्डरोब्स के अंदर आपको खास बात, अगेन यू विल बी सीइंग द एल शेप वार्डरोब्स और आपका जो बाथरूम रहने वाला है उसका एक सेपरेट डोर रहने वाला है। इसका एक बार यूज केस समझ लेते हैं। मान के चलते हैं आपके यहाँ पर वाइफ या आपके सिस्टर साथ में रहती है आपके कमरे में, तो इफ बाय चांस शी वांट्स टू यूज द वॉशरूम, तो आपके लिए ब्लॉक नहीं होंगे आपके वार्डरोब्स। यू कैन स्टिल एक्सेस द वार्डरोब्स एंड इफ यू आर इनसाइड द बाथरूम, हो सकता है कि आपकी सिस्टर को वार्डरोब्स का एक्सेस करना हो, देन शी कैन यूज दी वार्डरोब। तो टेक्निकली ये एक बहुत दिमाग लगा के ये चीज बनाई गई है जिसमें आपको 2 गेट्स लगा दिए गए हैं और आपकी प्राइवेसी और आपके वर्क को ध्यान में रखकर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इस चीज को बनाया गया है। वेल, अब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बाथरूम की, तो इस बाथरूम के अंदर आपको कूलर की फिटिंग देखने को मिलती है। अगेन यू विल सी द राइट यूसेज ऑफ द ऑल द थिंग्स दैट यू कैन सी। एज यू कैन सी यूपीवीसी के ऊपर आपको स्पेस देखने को मिलती और यहाँ पर आपको स्नान करने के लिए जगह मिल गई, जहां पर यहाँ पर भी आपको शेल्फ बना के दे रखी है। दैट मींस यू कैन पुट टॉयलेटरीज ओवर देयर, व्हाटएवर यू वांट टू कीप, एंड यू कैन हैव योर स्नान बहुत आराम से। आइए चलते हैं अपने 4th रूम की तरफ एंड दैट इज माय फेवरेट रूम। आइए देखते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं 4th रूम की। ये 11 बाय 17 का रूम है एंड आई बिलीव अब आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, वो ये कि आपको नीचे देख नंबर पर कॉल करना पड़ेगा और साइट विजिट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर रूम को देखने के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये रूम एक ऐसा रूम है जिसमें आपको एम्पल ऑफ स्पेस देखने को मिलती है। आपको ही और शी की वॉकिंग क्लोजेट देखने को मिलती है, बट मैं आपको ये चीज सब दिखाऊंगा नहीं। आपको पर्सनली एक बार आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर साइट को देखने के लिए। मिलता हूं आपको साइट के दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।